अपने एजेंटों के जरिए बलूचिस्तान के जिला खस्तार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना और बेईमाना हमला। 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम होने के बाद भारत ने दहशतगर्द एजेंट्स के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया। बुज़दिलाना और मकरूह इक़दाम के जरिए अपनी शिकस्त का बदला लें। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में नाकामी के बाद भारतीय दहशतगर्द एजेंट जो फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के निशाने पर हैं। वफाकी हुकूमत ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। वज़ीर आज़म ने कौम को मारका हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। एलामिया में कहा गया, जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाल जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से अमाहंग किया। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला किया। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाज़ियान, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनके गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज मिलने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत वफाक के वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी काबीना के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का खैर मकदम किया। सरदार अयाज सादिक ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान पहले झुका है ना अब झुकेगा। हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चाइना मीडिया ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सबको बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े ममालिक हैं उनका विजन भी बड़ा है। लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हालिया राब्ते में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक ने अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। कशीदगी में कम यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माना अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन पर वापसी कई मराहिल में होगी। दोनों ममालिक ने तमाम फौजें 30 मई तक नॉर्मल पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह दावा बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल जिसे मुकद्दस मुकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। गोल्डन टेम्पल सिख खित्ते का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मुकाम है। हमारे लिए तमाम इबादत गाहें काबिल एहतराम है। भारत ने ही इबादत गाहों को निशाना बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। भारत के इल्जामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुकद्दस मकामात का काबिल फख्र मुहाफिज है।
वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर यू जियान चाओ की वापस समेत मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी जमातों के दरमियान रवाबत मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। चीनी वजीर से मुलाकात में इसहाक डार ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और बुनियादी मुफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। यू जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रादर है और पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसले में करार दिया, जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल की दफात में सजाए मौत बरकरार रखी है। रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई, जबकि अगवा के मुकदमा में 10 साल कैद को कम करके 1 साल कर दिया गया। अदालत ने नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा है। फैसले में कहा गया कि जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी कर दी गई है। माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितनी सजा काट चुके वो काफी है।